जब दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर तुमने ठान लिया है कि इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, अगर तुमने मान ही लिया है भाई साहब इस बार कुछ बेहतर करना है, अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, तो इस बार बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं विक्रम सिंह यूट्यूब चैनल के इस धमाकेदार चैनल पर आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्लासेस पे क्लासेस लगा रहा हूँ। जो आज हम लोग उसी एक सीरीज के माध्यम से एक टॉपिक को सीखेंगे जो होगा हमारा परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, तो आइए हम लोग आज परावर्ती दूरदर्शी का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और देखिए क्या है इसकी पूरी स्ट्रेटजी, वो सबसे पहले हम लोग समझेंगे। हम इस सीरीज में अब से पहले हमने इसके दो टॉपिक भी लगाए थे जो इसी चैप्टर से बनते हैं, जैसे हमारा एक था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक था हमारा खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो इस प्रकार के हम टॉपिक्स कर चुके हैं। ये टॉपिक्स अपने आप में कॉमन होता है, ये वही बच्चे उस टॉपिक्स को तैयार करते हैं जो टॉपरों की लिस्ट में रहते हैं। बेटा नॉर्मल तो सभी रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो क्या है यहाँ पर, हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि होता क्या। भाई जहां से हम गुजरना चाह रहे हैं, जिस गली से हम जाना चाह रहे हैं, हमें मालूम तो होना चाहिए उस गली में है क्या, है ना। तो पहले उस गली को देख लें वो है क्या, उस टॉपिक को देख लें वो है क्या। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, आप लोग बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ सुने फिर आप लिखें, एक बार सुन लें दोबारा में लिख लेना। ठीक है, देखो परावर्ती दूरदर्शी एक वह प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है वो भी सुन लो, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोग फुर्ती से जल्दी लिखने की कोशिश करें कि परावर्ती दूरदर्शी होता है। एक बार बोल रहा हूं, जल्दी से लिख लें। ठीक है, लिखो वह प्रकाशिक यंत्र जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं, क्या कहलाता है? हमारा परावर्ती दूरदर्शी कहलाता है। परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं। अब आ रहा हूं भाई साहब मैं आगे। ठीक है, अब देखो, अब देखेंगे हम इसको रचना। क्या देखेंगे? रचना। अब देखो जब रचना देखेंगे तो रचना ही भाई साहब इसकी क्रियाविधि होगी। जैसे समझ लो, मतलब ये अपने आप में एक कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, सब कुछ एकदम हम लोग बहुत अच्छे से लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग देखेंगे इसकी रचना। अब रचना में क्या होगा आप लोग थोड़ी सी समझने का प्रयास करना। मैंने आपसे कहा था भैया इसमें क्या होता है, इसमें एक हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतल दर्पण लेते हैं। देखो यहाँ से मैं चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? अवतल दर्पण ले लिया। अब भैया जब मैंने अवतल दर्पण ले ही लिया तो देखो इस पर क्या होती है, इस तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, आप सब जानते हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इसका परावर्तक तल कहलाता है। अब आप लोग एक बात और भी जानते होंगे बहुत अच्छे से, ये क्या होता है? ये इसकी मुख्य कक्ष होती है। क्या होती है? ये इसकी मुख्य कक्ष होती है। ठीक है, अब देखो मान ले रहे हैं कि भाई साहब यहाँ कहीं क्या रखी हुई है? एक वस्तु रखी हुई है। यहाँ कहीं अनंत पर क्या रखी हुई है? एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यहाँ कहीं पर इसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कहीं पर क्या रखी हुई है? एक वस्तु रखी हुई है ए बी। क्या रखी हुई है? ए बी। भैया मान लिया यहाँ कहीं पर कोई एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब देखो इस वस्तु से क्या चलकर आएंगी? जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उस वस्तु से क्या चलकर आती हैं? प्रकाशिक किरणें। और जो प्रकाशिक किरणें आती हैं वो भाई साहब आप समझदार हो, अनंत से हमेशा समांतर आती हैं। कैसे आती हैं? समांतर। तो देखिए मैं किस प्रकार से क्या करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना आप लोग। यहाँ से क्या आ रही हैं? समांतर प्रकाशिक किरणें आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी? समांतर प्रकाशिक किरणें इस प्रकार से इस पर आपतित हो रही होंगी। ठीक है, इस प्रकार से समांतर प्रकाशिक किरणें आ रही होंगी। अनंत पर बहुत दूर से रखा हुआ है ये। ठीक है, ये कोई वस्तु है बहुत दूर रखी हुई है और वहां से क्या चलकर आ रही है? प्रकाशिक किरणें चलकर आ रही हैं। अब सुनो, जब ये प्रकाशिक किरणें किसी दर्पण पर टकराती हैं तो आप सब जानते हो कि भाई साहब इनका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन। अब इनका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। देखो इनका जब परावर्तन होगा तो ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएंगी, ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएंगी। और परावर्तित जब होंगी ये, और जहाँ कहीं पर ये एक दूसरे को काटने वाली होंगी उससे कुछ पहले ही 45 डिग्री के एंगल पर, कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर, इससे कुछ पहले ही 45 डिग्री के एंगल पर हम क्या कर देते हैं? एक समतल दर्पण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक समतल दर्पण लगा देते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि परावर्तित होने के बाद ये जहां कहीं पर एक दूसरे को काटने वाली होती हैं, वहां काटने से पहले ही, इनके प्रतिच्छेद करने से पहले ही हम क्या लगा देते हैं? एक समतल दर्पण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? समतल दर्पण लगा देते हैं। अब देखो
जब यहाँ हम समतल दर्पण लगा देते हैं तो अभी यहाँ से भी ये क्या होंगी, परावर्तित होंगी, यहाँ से भी क्या होंगी, ये परावर्तित होंगी। देखो अभी यहाँ से भी जब ये परावर्तित होंगी तो उससे पहले ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये तो कार्य करता है अभिदृश्यक का। किसका कार्य करता है, अभिदृश्यक का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटी फोकस दूरी का, किसका, छोटी फोकस दूरी का एक नेत्र का लेंस लगा लेते हैं। ठीक है, नेत्र का मतलब उत्तल लेंस लगा लिया, ध्यान रखना। ठीक है, इस छोटी फोकस दूरी का क्या लगा लेते हैं, ये हमने लगा लिया। ठीक है, अब देखो आप अच्छे से, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी मुख्य अक्ष, ये इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष, इस प्रकार से है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या होकर आएंगी, परावर्तित होकर आएंगी किरण। देखो किस प्रकार से परावर्तित होकर आएंगी, आप लोग थोड़े अच्छे से समझने का प्रयास करना। यहाँ से ये किरणें परावर्तित होकर आएंगी, है ना, और ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब जहाँ कहीं पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, जहाँ कहीं पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहाँ पर हमें वस्तु का एक छोटा सा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एक छोटा सा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, ए डैश बी डैश कह देंगे। क्या कह देंगे, ए डैश वी डैश कह देंगे। वस्तु क्या थी, ए बी, और उसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो गया, ए डैश बी डैश हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। और ये प्रतिबिंब जहां कहीं पर प्राप्त होता है वो इस नेत्रिका की फोकस दूरी होती है, यानी कि नेत्रिका हमारी आई लेंस, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, इसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। लेकिन हमें जरूरत किस चीज की, आप कहोगे सर जी ये तो बहुत छोटा सा प्राप्त हुआ, हमें चाहिए बड़ा सा प्रतिबिंब। कैसा चाहिए, बड़ा सा प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब हमें बड़ा सा चाहिए तो हम क्या करते हैं, देखो थोड़े से अच्छे से देखना। देखो आप लोग जानते हो जब कोई प्रकाश किरणें कहाँ जाती हैं, इस लेंस में अंदर मतलब प्रवेश करती हैं तो वह इसके आधार की ओर झुक जाती हैं। कहाँ झुक जाती हैं, इसके आधार की ओर झुक जाती हैं। देखो इस प्रकार से ये जब इसमें अंदर जाएंगी, ठीक है, तो अब जब हम इनके लिए पीछे बढ़ाकर ले जाएंगे, जब इनके लिए हम पीछे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, देखो अब आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जब हम इन्हें कहाँ बढ़ाएंगे, थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं पर जाके ये एक दूसरे के लिए काट देंगे। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ कहीं पर जाके एक दूसरे के लिए काट देंगी। तो जहाँ पर ये एक दूसरे के लिए काटेंगी वहाँ पर इनका एक बड़ा सा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा, जो क्या होगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम कह देते हैं कि ये वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है। कौन सा है, ये वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बात क्या रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वस्तु का कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बहुत अच्छे से इस चित्र के लिए बना सकते हैं। क्या ये चित्र विजिबल है, अगर विजिबल है तो अच्छी बात है, जल्दी से इस चित्र को बनाओ और फिर इसकी टॉपिक लगा लो आप, रचना। क्या लगा लो, टॉपिक रचना। और रचना में ही जो कुछ मैं लिखवाने वाला हूँ वो जल्दी से आप लिखने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो भैया मैं एक मार्कर ले लूँ और फिर आप लिखना शुरू करो। ठीक है, चलो रचना। तो आप रचना के लिए एक बार बहुत अच्छे से सीख लें कि रचना होती क्या है। देखो इसमें एक अवतल दर्पण लगा होता है जो एक नली में लगा होता है। इस नली के लिए हम वस्तु की ओर दृष्ट कर देते हैं। कहाँ दृष्ट कर देते हैं, वस्तु की ओर दृष्ट कर देते हैं। वस्तु से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब इस पर टकराती हैं तब वह परावर्तित होने के बाद समतल दर्पण पर पहुंचती हैं, जो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से 45 डिग्री पर लगा हुआ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से पहले 45 डिग्री पर लगा हुआ होता है। इस समतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद यह किरणें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जहां वस्तु का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप नीचे क्या देखेंगे कि इससे चलने के बाद ये प्रकाशीय किरणें नेत्रिका पर पहुंचती हैं जहां से वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त कर लिया जाता है। इतनी चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, यही होता है पूरा इसका मक्खन सा टॉपिक, क्योंकि रचना में ही क्या आ जाता है, सब कुछ इसकी क्रियाविधि ही आ जाती है। ठीक है, अब आप लोग इसका टॉपिक लगा लेंगे छोटा सा, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का एक सूत्र होता है, वो आप लिख लेना। आवर्धन क्षमता में इसकी आवर्धन क्षमता, देखो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से आवर्धन क्षमताएं निकलवाई थी। किसकी, उसका क्या नाम है, खगोलीय दूरदर्शी की और संयुक्त दूरदर्शी की। ठीक, मतलब खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बहुत अच्छे से निकलवाई थी। ठीक है, जितना मतलब था पूरे डेरिवेशन करवाए सब। ठीक है, लेकिन इसकी आप लोग लिख लेंगे क्या होती है तुम्हारी, m बराबर माइनस के एफ बटे एफ ए। ठीक है, ये इसकी क्या होती है,
आवर्धन क्षमता होती है। तो इतना काम है इसमें, आप लोग एकदम कर सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट से एक नोट पॉइंट लगाएं। क्या लगाएं? एक नोट पॉइंट लगाएं, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके नोट पॉइंट लगाएं भाई साहब। चलो नोट पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे वो भी सुन लें। नोट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी, लिखना शुरू करें कि दुनिया का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमार में रखा है। कहाँ रखा हुआ है? कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमार में रखा हुआ है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा भाई साहब जो परावर्ती दूरदर्शी है वो कहाँ रखा हुआ है? कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमार में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? परावर्ती दूरदर्शी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।